सारी दुनिया में नंगे हो चुके हो, अपने तन पे कुछ तो कपड़ा रखो। तो ये कह रहा है कि 75% वो उनको वोट मिलेंगे। इस 75% उसकी जो मैं कह रहा हूं 75% जूते मिलेंगे। और बिहार की जनता किस भाव से मारेगी इसका पता नहीं है। अभी तो पानी मतलब कम नहीं हुआ है। शायद अगर आज की तारीख में कोई निकल जाएगा तो उसी बाढ़ में डुबा भी देंगे लोग बाग। जो झूठ का प्रचार, जो झूठ माननीय मोदी जी बोलते हैं और माननीय मोदी जी का जो गोदी मीडिया उनके झूठ को और बलवान बनाता है, ये उसी चापलूसी का एक नतीजा है। आप कह रहे हैं प्रसिद्धि या यूं कहें कि उनकी जो बहुत बड़ी पॉपुलरिटी, आप बढ़ने की तो बात कहिए, जरा चले ही जाइए आप लोगों में निकल ही जाइए ना। ये जो अमला लेके चलते हो सुरक्षा का, इसे साइड में करके जरा निकल जाओ, पता लग जाएगी कितनी से वो है आपकी पॉपुलरिटी। लोग जूते मार मार के, किस एजेंसी ने सर्वे किया, कब सर्वे किया? जब लॉकडाउन है पूरी तरह से। कहां से सर्वे किया? तो ये सब झूठे आंकड़े हैं जो उससे आराम से उसमें ऑफिस में बैठ के बनाए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं। माननीय मोदी जी, आपसे कह रहा हूं सीधा, 56 इंच का सीना है ना आपका, बड़े कपड़े बदल बदल के सीना चौड़ा के और हाथ में पट्टे लेके जो शहंशाहों की तरह चलते हो, एक बार ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से करा लो, कपड़े भी उतर जाएंगे, जनता वो भी नहीं छोड़ेगी तुम्हारी। यूं करके चलते हो नहीं, कपड़े हाथ में लेके वो पट्टा जो है उसमें कपड़े भी नहीं छोड़ेगी जनता तुम्हारे। ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से करा लो। प्रताप जी, आज इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी को दिखा रहे हैं कि अगर आज के मौजूदा स्थिति में अगर चुनाव होता है, एनडीए और बीजेपी के अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है काफी ज्यादा है कंपैरिजन टू एनडीए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है आज के समय में? क्योंकि मौजूदा स्थिति में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अरे अब तो सब कुछ मंदिर बना दिया तो 100% होगी। उसमें क्या है, ये तो दे देनी चाहिए, सारे नंबर दे देने, कोई बाहर जाएगा ही नहीं भाई। अब तो मंदिर की नींव रख दी प्रधानमंत्री ने, और इससे ज्यादा क्या होगा? देखिए, चापलूसी की कोई सीमा नहीं है, तलवे चाटने की कोई सीमा नहीं है, और तलवे चाटने के लिए नीचे गिरना ही पड़ता। अब बेचारा नीचे गिर जाएगा, औंधा हो जाएगा, तो उल्टी सीधी बातें तो करेगा ही करेगा। ये आप उसी सर्वे की बात कर रहे हो ना जिसमें 101% वाली बात दिखाई गई है। मतलब आदमी बिल्कुल कमाल है कि चापलूसी में और उसमें चमचागिरी में सारी चीजें भूल जाता है। ये उसका है, शायद आज तक का है ना, जिसमें ये कहा गया है कि बिजनेस के लिए 22%, बिजनेस जो है उसमें 22% डाउन हुआ, आमदनी जो घटी है वो आमदनी 63% घटी है, और आमदनी बढ़ी है जो 1% बढ़ी है, और जो असर नहीं हुआ वो असर जो है वो 15% का है। इसी में है ना वो सारी की सारी चीजें। सो मैंने इसको जरा जोड़ना, आप जरा जोड़ना, ये जो मैंने बताया है कि 22 है, 63 है, 1 है और 15 है, तो टोटल मुझे लगता है 101% है। यस, चापलूसी में यही होता कि 101% जो वो कह रहे हैं वो सही है। अरे यार, अपने पत्रकार का कम से कम कुछ तो जमीर बचा के रखो। सारी दुनिया में नंगे हो चुके हो, अपने तन पे कुछ तो कपड़ा रखो। कि क्या हो गया? आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि 75% वो उनको वोट मिलेंगे। इस तरह की कोई बात है ना कि 75% उसकी जो मैं कह रहा हूं 75% जूते मिलेंगे। और बिहार की जनता किस भाव से मारेगी इसका पता नहीं है। अभी तो पानी मतलब कम नहीं हुआ है। शायद अगर आज की तारीख में कोई निकल जाएगा तो उसी बाढ़ में डुबा भी देंगे लोग बाग। लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए शर्म नहीं आती है इस गोदी और चापलूस मीडिया को। कोई सीमा होती है, गिरने की कोई सीमा होती है, पतन की कोई सीमा होती है, लेकिन इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। क्यों बता रहे हो 75%? 100% बताओ, और 101% क्यों? आप इसको पूरा 1000% बताओ, सर। जबकि सच्चाई से कहीं दूर है सब कुछ। तो सर, आपको नहीं लग रहा है कहीं ये राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलेगा ही? राम जन्मभूमि शिलान्यास आपने पहले तो मैंने आपको बताया कि ये वैसे ही गलत था, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ये नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और संविधान की शपथ लेकर आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हो। यह अलग बात है कि आप जितनी तानाशाही चला सकते हो आप चला रहे हो। प्रधानमंत्री को नहीं करना था।
नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से कभी जाके करते तो करते, वो उनका था। दो धर्म का मामला है वो अलग है, सरकार अलग है, संविधान के अनुसार चलना एक अलग है। दूसरी बात, क्या इस मंदिर के निर्माण से इस कोरोना की बीमारी के समय में, जिस समय शायद कल जो आंकड़े आए हैं 62,500 से ज्यादा आंकड़े आए हैं एक दिन के, और अब जो मरने वालों की संख्या है एक दिन में 1000 के ऊपर पहुंच रही है। देश इस समय 20 लाख 21 लाख के पार जा चुका है ऑफिशियल आंकड़ों से। लोग भूखे मर रहे हैं। 80-81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात सरकार कर रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदतर हो चुकी है, बैंकों को बेचने की तैयारी है, रिजर्व बैंक के खुद हाथ पांव फूले पड़े हैं। इन हालात में सरकार और ये मीडिया जो है ये इसको दिखा रहा है। हां, दिखाता होगा, क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इस सरकार की प्रायोरिटी सिवाय चुनाव के और कुछ नहीं है। लोग मर जाएं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की इज्जत आबरू लुटती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखे इनके सामने मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में देश की बदनामी चाहे जितनी हो जाए, चाहे देश पे चीन जो उसको कब्जा कर ले, कोई फर्क इस सरकार को नहीं पड़ता है कि जो ये आंकड़े बताए गए हैं ये आंकड़े सरासर झूठ हैं। और जो झूठ का प्रचार, जो झूठ माननीय मोदी जी बोलते हैं और माननीय मोदी जी का जो गोदी मीडिया उनके झूठ को और बलवान बनाता है, ये उसी चापलूसी का एक नतीजा है। आप कह रहे हैं प्रसिद्धि, या यूं कहें कि उनकी जो बहुत बड़ी पॉपुलरिटी, आप बढ़ने की तो बात कहिए, जरा चले ही जाइए, आप लोगों में निकल ही जाइए ना। ये जो अमला लेके चलते हो सुरक्षा का, इसे साइड में करके जरा निकल जाओ, पता लग जाएगी कितनी से वो है आपकी पॉपुलरिटी। लोग जूते मार मार के आपको सीधा कर देंगे, घुस नहीं पाएंगे बिहार के गांवों में। जिस तरह से बिहार के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, उनके घावों को नस्तर से कुरेदा जा रहा है। उनके यहां पे हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स की हालत बुरी है, दवाई नहीं है उनके यहां पर नौकरी नहीं है, पूरे बिहार में किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है और लोगों के पास में रोजगार नहीं। और तुम कह रहे हो तुम्हारी पॉपुलरिटी हो रही है, जाओ ना, पॉपुलरिटी हो रही है। कितने लोगों का सर्वे किया? बिहार की 12 से 13 करोड़ की आबादी है। ये आज तक वाला जो तलवे चाट रहा है नीचे गिर के, ये बतावे कितने जो बिहार के लोग हैं उनसे पूछ के इसने सर्वे किया। किस एजेंसी ने सर्वे किया? कब सर्वे किया? जब लॉकडाउन है पूरी तरह से। कहां से सर्वे किया? तो ये सब झूठे आंकड़े हैं जो उससे आराम से उसमें ऑफिस में बैठ के बनाए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं और बताया जाता है कि यही व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि वाली तो बात मोदी जी लेके ही चलते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं सब झूठ के अलावा कुछ नहीं। झूठ के से ज्यादा वो कभी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। सच्चाई से ये कोसों नहीं कई हजार मील दूर हैं। ये सच नहीं है, बिहार की जनता इन्हें सिखा देगी। और रही पॉपुलरिटी की तो बात मैं कहता हूं कि 56 इंच का सीना है ना माननीय मोदी जी, आपसे कह रहा हूं सीधा, 56 इंच का सीना है ना आपका। बड़े कपड़े बदल बदल के सीना चौड़ा के और हाथ में पट्टे लेके जो शहंशाहों की तरह चलते हो, एक बार ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से करा लो, कपड़े भी उतर जाएंगे, जनता वो भी नहीं छोड़ेगी तुम्हारी। यूं करके चलते हो नहीं, कपड़े हाथ में लेके वो पट्टा जो है उसमें कपड़े भी नहीं छोड़ेगी जनता तुम्हारे। ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से करा लो, कोई पॉपुलरिटी नहीं है। ये गोदी मीडिया है और इनका आईटी सेल है जो ये झूठा प्रचार करता है। कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार अपने एजेंडे के लिए काम करती रही है, उनके मैनिफेस्टो में भी सब जितने भी कार्य लिखे तो सारे कार्य को पूरा करती आ रही है, तो इसलिए पॉपुलरिटी बढ़ी। नहीं तो एजेंडे में ये तो कहीं था ही नहीं कि चीन जो कर लेगा। चीन एक तरफ से कर रहा, पाकिस्तान नया नक्शा दिखा रहा है, नेपाल अलग से नक्शा दिखा रहा है, और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं है। इसको भी एजेंडे में शामिल करोगे? शामिल नहीं होता ये। जब आप कहते हो देश की प्रभुता संप्रभुता को बनाए रखेंगे, उसको अक्षुण्ण रखेंगे, अखंड रखेंगे, ये उसमें नहीं आता। जिस समय संविधान की शपथ लेते हो वो क्या उसमें नहीं है एजेंडे में? सब कुछ है एजेंडे में। लेकिन तुम्हारे एजेंडे में नफरत फैलाना, जो तुमने लिखा हुआ है, जो नफरत फैला रहे हो, जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद में और आज तक तुमने वहां पे पूरी तरह से कर्फ्यू बंद कर रखा, और जो कश्मीर के मामले में जो हालत वहां से निकल के आ रहे हैं और जो चाइना ये कर रहा है और पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारी वो है, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा जो आईटी सेल है, जो मन में आता है कहो। सच्चाई मुझे बिल्कुल जितना भी दम हो इनमें वो लगा लें,
फेयर इलेक्शन हुआ तो इन सब की जमानत जब्त होगी। ये जितने भी हैं जो अपने आप को जो समझ रहे हैं अखाड़े के बहुत बड़े जो हैं पहलवान हैं, ये वहां से लंगोट बचा के भाग आए तो भी उसको बहुत समझना, सबकी जमानत जब्त होगी। बिहार में ये हाल है। बिहार की जनता इनका क्या हाल करेगी, इनकी कल्पना से बाहर है। वर्चुअल रैली करना, उसकी नौटंकी दिखाना, ये अलग बात है, लेकिन जमीन पे जाके हिम्मत है तो इसको जो है 6 महीने टाल के, और जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएं उस समय इलेक्शन कराओ ना, पता लग जाएगी तुम्हें तुम कितने पानी में हो। इस बार बुरी तरह से बिहार में हारेंगे, किसी हालत में जीत नहीं सकते हैं। और जो भी प्रचार है ये केवल झूठ का वही महल बनाने की कोशिश है जो हमेशा से ये करते रहे हैं।